एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसमें बुद्धम शरणम गच्छामि तो समझ में आता है, धम्मम शरणम गच्छामि भी समझ में आता है, लेकिन संघम शरणम गच्छामि समझ में नहीं आता, क्योंकि आजकल का जो दौर है इसमें संघ की शरण लेना आसान नहीं। हर कोई व्यक्ति आज साधु नहीं बन सकता, भिक्षाटन को नहीं जा सकता, इसलिए संघ की शरण समझ में नहीं आती। इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। इन मित्र का प्रश्न अच्छा है। बुद्ध की शरण इनको समझ में आती है, धम्म की शरण भी इनको समझ में आती है, लेकिन फिर भी बुद्ध की शरण को समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध की शरण का अर्थ है किसी गुरु की शरण ले लेना, किसी सतगुरु की, सतपुरुष की शरण ले लेना, किसी बुद्धत्व को प्राप्त हुए व्यक्ति की, किसी तथागत की शरण ले लेना, ताकि वह हमें मार्गदर्शन कर सके, ताकि वह हमें रास्ता बता सके, ताकि वह हमारे अंदर वह गुरु रूपी प्रकाश से हमारे अंदर की ज्योति को भी जला सके, ताकि वो हमें दीक्षा देकर हमें रास्ता बता सके, हमें समझा सके, हमें टेक्निक बता सके, हमें तकनीक बता सके कि किस तकनीक से हम ध्यान साधना में उतर सकते हैं, निर्वाण के रास्ते पर चल सकते हैं, सत्य के रास्ते पर चल सकते हैं। इसलिए बुद्ध की शरण सबसे पहले है। बिना बुद्ध की शरण लिए हुए कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व को, सत्य को, निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह एक शाश्वत नियम है कि वह व्यक्ति जिसने जान लिया, वह व्यक्ति जिसने धर्मकाय से इस निर्माणकाय में धर्मकाय को समझा है, उस ब्रह्मकाय को अपने निर्माणकाय में यानी अपने इस मनुष्य रूप में जागृत किया है, जान लिया है, वही बता सकता है, समझा सकता है कि किस तरह से हम भी उस ब्रह्मकाय को, उस धम्मकाय को जो चिरस्थायी है, उसको अपने इस नश्वर शरीर में समझ सकें, जान सकें, उसका दर्शन कर सकें। और धम्म की शरण का अर्थ है कि उस शाश्वत सत्य की शरण जो बदलता नहीं। बुद्ध कहते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं वह किसी न किसी दिन विनाश को प्राप्त होंगी ही, लेकिन वे सत्य जो प्राकृतिक नियमों के रूप में वस्तुओं के मिलन और उनके पृथकत्व यानी मिलन और उनको अलग करने का नियमन करते हैं। वस्तुओं के मिलन और वस्तुओं को पृथक करने का जो नियमन करते हैं वह सत्य चिरस्थायी है, वह सत्य नहीं बदलता। प्राकृतिक नियमों के अनुरूप यह सत्य बदलता हुआ दिखाई देता हो भला, क्योंकि मनुष्य शरीर में जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बदलता हुआ दिख रहा है। प्राकृतिक नियमों के रूप में वस्तुओं का मिलन और पृथक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर एक सत्य चिरस्थायी है, जिसको नानक नाम कहते हैं। नामे उपजे नामे बिनसे, नामे सकल पसारा। यह नाम से ही यह जगत की रचना होती है, इसलिए नाम को करतारी ताकत कहा गुरुदेव नानक ने कि यह नाम करतारी शक्ति है, इससे ही इस पूरे अस्तित्व का निर्माण होता है। और इसी को बुद्ध कह रहे हैं कि यह सत्य चिरस्थायी है, इसके बिना
किसी भी प्राकृतिक नियम को हम चलते हुए बदलते हुए नहीं देख सकते। अगर सत्य उसके अंदर न हो तो फिर यह प्राकृतिक नियम जो हमें दिखाई दे रहा है कि कोई बीज फट रहा है और अंकुरित होकर वृक्ष का रूप ले रहा है, उसमें फूल लग रहे हैं, उसमें फल लग रहे हैं, अगर इसमें सत्य न हो तो हमें यह प्राकृतिक नियम फिर दिखाई नहीं देगा। बिना सत्य के यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सत्य चिरस्थायी है। शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है किंतु मन के सत्य अविनाशी है। सत्य का न जन्म होता और न मरण, इसका न कोई आरंभ होता और न अंत। इसलिए सत्य का स्वागत करो। सत्य ही चित्त का अविनाशी अंश है, बुद्ध कहते हैं। इसलिए जो धम्म है, धम्म की शरण का अर्थ है वह धम्म जो बदलता नहीं, जो शाश्वत सत्य है, उसकी शरण लेनी है। और इन प्राकृतिक नियमों में जो सत्य खिल रहा है, इसको चलाईमान कर रहा है। बिना उस सत्य के यहाँ कुछ भी नहीं रह सकता। इस सत्य की शरण लेनी है, इस सत्य को समझने की कोशिश करनी है, इसकी शरण में जाना है कि मैं उस सत्य के, उस धम्म की शरण जाता हूँ जो धम्म शाश्वत है, चिरस्थायी है। और तीसरी बात है जो इन्होंने कहा कि समझ में नहीं आती, संघ की शरण। संघ की शरण क्यों समझ में नहीं आती? इसलिए कि हम सोच रहे हैं संघ का अर्थ है कि जहाँ साधु लोग इकट्ठा रहते हैं, संघ। हाँ, यही इसका अर्थ है। संघ का अर्थ है कि वह सभी लोग जो सत्य की राह पर चल रहे हैं, जिन्होंने धम्म की शरण ली है, जिन्होंने बुद्ध की शरण ली है, जिन्होंने किसी सतगुरु से दीक्षा ली है और अब वह उस निर्वाण पथ पर चल पड़े हैं, रोज ध्यान का अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं। ऐसे संघ में हमें रहना चाहिए, ऐसी संगत में रहना चाहिए। सत्संगत किसको कहते हैं? नानक कहते हैं सत्संगत वह जहाँ सिर्फ नाम की चर्चा हो। सत्संगत ताहि जानिए जिथे इक्को नाम बखानिए। जहाँ सिर्फ नाम की चर्चा होती है वह सत्संगत है। इसको बुद्ध कहते हैं कि तुम संघ की शरण ग्रहण करो। संघ में सभी व्यक्ति, सभी साधु एक ही राह पर चलने वाले होते हैं और हमें संघ की शरण ग्रहण करनी होती है, क्योंकि मनुष्य एकाकी जीवन तब तक व्यतीत नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर सत्य प्रकट न हुआ हो, सत्य का प्रकाश न खिला हो, जब तक उसके अंदर, जिसको बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने दीपक बनो, अत्तो दीपो भव। जब तक वह दीपक, जब तक वह उजाला, जब तक वह प्रकाश तुम्हारे अंदर प्रकट न हो जाए, गुरु का प्रकाश जो अंदर से फिर गाइड करता है, जो राह दिखाता है, जो रास्ता दिखाता है, जिसके सहारे हम आगे को आंतरिक यात्रा करते हैं, जब तक अत्तो दीपो भव न हो तब तक हमें संघ की शरण चाहिए कि संघ के जरिए हम एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे के सेवा से, एक दूसरे की सत्संगति से आगे को बढ़ते हैं, निर्वाण पथ पर आगे को बढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी हमें सत्य मिला नहीं है, लेकिन संघ की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य एकाकी जीवन व्यतीत करना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। अभी मैं एक बहुत ही बुजुर्ग महिला से मिला यात्रा पर। वो बुजुर्ग महिला लगभग 90 साल की है और पिछले 20-30 साल से वह एक दुकान चलाती है दूर दराज के पहाड़ी गांव में। मेरी मुलाकात जब उनसे हुई, मैंने उनसे पूछा कि इस उम्र में आप इस दुकान को चला रही हैं, इसका
क्या कारण है? क्या आपका कोई सहारा नहीं? क्या आपको कोई देखने भालने वाला नहीं? क्या आपके पास गुजर बसर करने के लिए पैसों की कमी है? तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे बाल बच्चे हैं, सभी अच्छे वेल सेटल्ड हैं, बाहर दूसरे देशों में रहते हैं। जब मेरा एक बेटा वापस आया मेरे से मिलने के लिए कई सालों पहले, तो उसने देखा कि अम्मा एकांत में रहती है और एकांत की वजह से इसको कष्ट बढ़ने लगा है, क्योंकि एकांत का जीवन बहुत दूभर हो जाता है। कोई बातचीत करने को न हो, कोई घर में बोलने को न हो, अकेले खाना बनाना, अकेले खाना खाना, अकेले अपने घर के का सारे काम करना, और फिर दूर कहीं गांव के लोग जब घास के लिए निकलते हैं पहाड़ों में, तो वह जो भी खेतों में काम करने के लिए जाता, जो भी घास फूस लेने के लिए महिला जाती, वो रास्ते पर कहीं ऐसे रास्ते पर बैठ जाती जहाँ से लोग गुजरते रहते हैं और फिर उनसे बातचीत किया करती थी। उसने यह बात अपने बेटे को बताई कि मेरे को इतना अकेलापन खाने लगा है कि मैं अब अपना घर का काम करने के बाद, खाना पीना खा लेने के बाद, मैं सीधे जाके उस रास्ते पर जाके बैठ जाती हूँ जहाँ से लोग गुजरते हैं। कोई गाय भैंस लेकर गुजर रहा है, कोई घास लेने के लिए गुजर रहा है, कोई घास लेकर वापस आ रहा है जंगल से, कोई बाज़ार की तरफ को, हाट की तरफ को गुजर रहा है, तो ताकि किसी से भी बातचीत हो सके, दो चार शब्द अपने कह सकूं, दो चार शब्द सुन सकूं, हालचाल ले सकूं, अपनी व्यथा, अपनी कहानी, अपनी आप बीती, अपने दिल की बात किसी दूसरे को बता सकूं। इसलिए मैं निरंतर, रोज़ मेरा यही नियम था कि मैं गांव के उस रास्ते पर जाकर बैठ जाती जहाँ से लोग गुजरते हैं। उसके बेटे को यह बात अच्छे से समझ में आ गई और उसने माँ के लिए रास्ते के किनारे एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा और उसमें उसके लिए एक दुकान खोल दी। और वह दुकान वही घरेलू सामान की दुकान, माचिस है, बीड़ी के बंडल हैं, सिगरेट की डिब्बी है, चाय, चीनी, पत्ती, इस तरह के रोज की जो घरेलू सामान है, साबुन है, राशन के छोटे मोटे आइटम हैं, कंघा है, शीशा है, तेल है, शैम्पू है, शैम्पू के पाउच हैं, गुटखा, राज दरबार, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो हर व्यक्ति खरीदता है, हर व्यक्ति जिसके लिए दुकान खोजता है, उसने इस तरीके के सभी आइटम उस दुकान में रख दिए और एक सेल्समैन को यह निश्चित कर दिया कि वह माँ को जो भी सामान ख़त्म हो चुका है वो रोज़ देकर जाएगा। ऐसे करके उसने माँ के लिए एक दुकान खोल दी। अब माँ रास्ते पर नहीं बैठती थी, अब वह अपना रोज़ का काम करती, खाना पीना खाती, झाड़ू पोछा करती, घर में नहाती धोती और अपने टाइम पर दुकान खोलने के लिए चली जाती। दुकान में बैठती, कोई भी गुजरता, कोई आता, कोई जाता, कोई कुछ सामान लेने के लिए आता। अब उसकी बातचीत होने लगी। कहते हैं कि उसको मानसिक रोग जो भी हो रहा था एकाकीपन के कारण, वह सब मिट गया और धीरे धीरे वह बहुत ही प्रसन्न चित्त रहने लगी। यह बात अम्मा ने मेरे को बताई कि पिछले 20-25 सालों से मैं यह दुकान कर रही हूँ। पहले मेरी तबीयत खराब रहा करती थी, मैं एकांत में बहुत ही डिप्रेशन में थी, मुझे तरह तरह के सपने आने लगे थे, मैं बहुत उदास और बहुत डरी डरी सी रहने लगी थी। लेकिन अब मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा वक्त कहाँ बीत जाता है। और गांव के सभी लोग अब मेरे को जानते हैं, सभी लोग मेरे से आते हैं, बातचीत करते हैं, अपना दुख सुख शेयर करते हैं, बांटते हैं।
और अब मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे मेरे बाल बच्चों की याद नहीं भी आए भला, वो नहीं भी आए, उनके तार, फ़ोन, टेलीग्राम, चिट्ठी न भी आए भला, लेकिन फिर भी मैं अपना जीवन अच्छे से बिता रही हूँ। और अब मेरे बाल बच्चे दूर देशों में रहते हैं, वह भी समय निकाल कर आते हैं, और अब मैं बहुत खुश हूँ। संघम शरणम गच्छामि, बुद्ध कहते हैं कि तुम संघ की शरण लो, क्योंकि तुम जब एक रास्ते पर चलने वाले व्यक्तियों के साथ रहोगे, उनके सुख दुख को बांटोगे, सेवा करोगे, तुम्हारे अंदर करुणा, दया, एक दूसरे के प्रति एक भाव पैदा होगा, शेयरिंग का भाव पैदा होगा। तुम एक दूसरे के दुख सुख बांट सकोगे, तुम सेवा कर सकोगे, तुम दूसरे को समझ सकोगे, तुम अपने को समझ सकोगे, और ऐसे ही हम एक दूसरे के सहारे आगे को बढ़ते हैं। नहीं तो एकाकीपन आसान नहीं है। नहीं तो आपने देखा ना, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि हम शिविर में जाते हैं, 10 दिन का विपश्यना करके आते हैं, वहाँ से हम मन मना कर आते हैं कि रोज़ करेंगे, बहुत आनंद आया, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर आने के बाद 1 हफ्ते के अंदर ही हमारी सारी ऊर्जा व्यय हो जाती है, और फिर हम वही पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं, और फिर दुख और तकलीफ बढ़ जाती है। फिर अपने अंदर एक गिल्टी फीलिंग आती है कि अब तक हमने बड़ा अच्छा किया था, हमें इतना अच्छा लगा था, शिविर में हमने इतना कुछ सीखा था, एक नए जीवन की शुरुआत की थी, और फिर हम उसी पुराने ढर्रे पर चले गए। इसीलिए चले गए क्योंकि हमें एकाकीपन काटता है। एकाकीपन आसान नहीं, एकांत में ध्यान करना आसान नहीं, तब तक जब तक हमारे अंदर सत्य का दिया प्रकट न हो गया, जब तक हमारे अंदर धम्म का वो प्रकाश प्रकट न हो गया, जब तक हमें गुरु के दर्शन नहीं हो गए, जब तक हमें किसी बुद्ध ने अपने अंदर दर्शन नहीं दे दिए, तब तक हम अपने एकांत में परेशान होते रहेंगे। एकांत में ध्यान करना आसान नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने संघम शरणम गच्छामि कहा कि संघ की शरण लो। वहाँ सभी लोग तुम्हारी ही तरह हैं, जो एक ही रास्ते पर चलने वाले हैं, जिनके अंदर ध्यान घटा है। किसी के अंदर थोड़ी सी प्रगति हुई है, किसी के अंदर थोड़ी और प्रगति हुई है, किसी के अंदर और थोड़ी प्रगति हुई है, कोई बिल्कुल नया है। सभी लोग मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हैं, शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे के दुख में हाथ बटाते हैं, एक दूसरे के सुख में हाथ बटाते हैं, और हमेशा ही उनके अंदर एक ही भाव बना रहता है सत्य के पथ पर चलने का। हमेशा ही उनके अंदर एक भाव बना रहता है एक पॉजिटिव फीलिंग, एक पॉजिटिवनेस, जो उसे सत्य की राह पर आगे बढ़ाती है। हमेशा ही वो बुद्ध के उपदेशों को, गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयत्नशील रहता है, चिंतन करता है, मनन करता है, बार बार चिंतन और मनन करता है, साझा करता है अपने विचारों को अपने संगत में। इसलिए संघ की शरण अनिवार्य है हर उस व्यक्ति को, क्योंकि एकांत में ध्यान करना आसान नहीं। एकांत में ध्यान तो तभी लगेगा, एकांत में तो आनंद तभी घटित होगा जब अंदर सत्य प्रकट हो गया हो, जब अंदर अत्तो दीपो भव हो गया हो, उससे पहले नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अत्तो दीपो भव उनके लिए जिनको दीक्षा मिल गई, जो मेरे शिष्य हैं, उनको किसी और गुरु को खोजने की ज़रूरत नहीं। उनको तो अब अत्तो दीपो भव, उनके अंदर जो दीपक है, जो प्रकाश है, जो उनको सहारा बताया हुआ है, जो उनको दीक्षा दी गई है, उस दीक्षा के सहारे अब वह अपने अंदर उस सत्य को, उस प्रकाश को प्रकट करें। अत्तो दीपो भव, उनको अपने ही दीपक के सहारे आगे चलना चाहिए। और अगर अभी तक उन्हें दीपक नहीं मिला तो उन्हें दीक्षा मिली हुई है, उस दीक्षा के सहारे, उस तकनीक के सहारे, उस मेथड के सहारे, उस टेक्निक के सहारे उनको अपने दीपक को जागृत कर लेना चाहिए। हमें गहरे में बुद्ध के वचनों को चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। बुद्ध ने जब सत्य की घोषणा कर दी तो बुद्ध ने कहा कि किसी भी विरोधी कामना को अपने मन में तनिक भी स्थान न दो।
और इसी प्रकार यदि तुम संपूर्णता की ओर अग्रसर होते गए तो एक दिन तुम स्वयं बुद्ध रूप हो जाओगे। किसी भी बुद्ध विरोधी भावना को, किसी भी बुद्ध विरोधी कामना को अपने मन में तनिक भी स्थान न दो। बुद्ध विरोधी भावना क्या होती है? जब हम संघ की शरण में नहीं होते तो बुद्ध विरोधी भावना आ सकती है, संसार में रस लेने की भावना आ सकती है, तृष्णा जाग सकती है। अपनी जो इंद्रियां हैं, यह इंद्रियां आँखों से, कानों से, नाक की गंध से और मुंह और स्पर्श से के रास्ते बाहर अटक जाती है और फिर उन्हीं अटके हुए पदार्थों को पा लेने की चाह में आगे बढ़ जाती है और मनुष्य भटक जाता है। इसलिए फिर बुद्ध विरोधी हो जाता है। बुद्ध विरोधी का अर्थ यह नहीं कि वो बुद्ध का विरोध कर रहा है, गुरु का विरोध कर रहा है, बल्कि वो बुद्ध विरोधी का अर्थ है कि मन बुद्ध की तरफ, बुद्ध के उपदेशों की तरफ, किसी गुरु की शरण की तरफ जाता ही नहीं। फिर वो संसार की तरफ दौड़ता है, क्योंकि संसार में उसको रस मिलता है, क्योंकि संसार की कामनाएं, संसार के पदार्थ उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि संसार लुभावना है। बुद्ध कहते हैं कि संसार लुभावना है, इसकी असलियत लेकिन कुछ भी नहीं, लेकिन यह लुभावना है। और इस लुभावने संसार में मनुष्य अपनी तृष्णावश दौड़ लगाता है और इसके लुभावनेपन में फंस जाता है। और यह जाल इतना बारीक है कि यहाँ से फिर कोई वापसी नहीं होती और वह अपना यह बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन बर्बाद करके चला जाता है। यही कारण है कि लोग अपने एकांत से भागते हैं। आपने देखा ना, जब भी कोई व्यक्ति एकांत में होता है, कोई व्यक्ति नौकरी चाकरी कर रहा है, कामकाज कर रहा है, उसका ऑफ है, संडे का दिन है या कोई और दिन है जिस दिन उसकी छुट्टी रहती है, उसके लिए समय काटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिजी रहना, मन बिजी रहना चाहता है। और जैसे ही मन को एकांत मिलता है, उसको कोई काम नहीं होता, तो वह परेशान होने लगता है। इसलिए मेरे कहने का अर्थ यह नहीं, मत समझ लेना इस कहानी से, जो अम्मा की कहानी, जो दादी की कहानी मैंने तुम्हें सुनाई कि 90 साल की उम्र में वो एक दुकान चला रही है किसी पहाड़ी रास्ते पर, तो तुम भी कुछ ऐसा ही करने लग जाओ। इससे सत्य नहीं मिलेगा, इससे संघ की शरण का कोई लेना देना नहीं। स्वार्थ और सत्य में फर्क देखना सीखो, बुद्ध कहते हैं। स्वार्थ बुराई का मूल है, सत्य किसी भी प्रकार के स्वार्थ से दूर दूर रहता है। यह सर्वव्यापक है और यही न्याय तथा धर्म के समीप पहुंचा देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम अपने मन को सत्य से ओत-प्रोत कर लोगे, तभी अमृतत्व को प्राप्त हो सकोगे। इसलिए बुद्ध के वचनों के योग्य सुपात्र बनने का प्रयास करो, अपने आप को निर्मल बनाओ, अपने जीवन को परिशुद्ध करो। सत्य तक पहुंचने का दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐसा नहीं है कि हम एकांत में चले गए, एकांत काटने लगा तो सिनेमा, लोग पिक्चर देखने चले जाते हैं, लोग और कोई सर्कस देखने चले जाते हैं, लोग और कोई शराब खाने में चले जाते हैं, लोग क्लब और पब में चले जाते हैं, लोग रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लोग मॉल में चले जाते हैं। अपना वक्त उन्हें बिताना होता है। लेकिन संघ की शरण का अर्थ यह नहीं है। संघ की शरण का अर्थ है कि मैं जिस राह पर चल रहा हूँ, मुझे उस तरह के लोगों का साथ चाहिए ताकि मेरे अंदर वो भाव 24 घंटे विद्यमान रहे। संघ की शरण, जब हम साधु के संघ में रहते हैं, संघ में क्या होता है? संघ में सेवा चलती है, संघ में सत्संग चलता है, संघ में लगातार बुद्ध के उपदेशों पर चर्चा होती है, संघ में अपना चिंतन होता है, संघ में अपने मन की कुरीतियाँ, बुराइयाँ, अपने बुरी आदतों और अपने अंदर जो भी चित्त में मैल लगी हुई है उसको दर्पण मिलता है, उसको देखने का मौका मिलता है, उसको समझने का मौका मिलता है, उसको दूर करने का मौका मिलता है। इसीलिए बुरी आदतों को छोड़ने का आसान तरीका है संघ की शरण। जैसी संगत वैसी रंगत। इसीलिए हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनसे कहते हैं कि अच्छी संगत, अच्छी सोबत में रहना। उन बच्चों का साथ
रखना, उन बच्चों के साथ रहना जो बच्चे क्लास में अच्छे मार्क्स लाते हैं, जो होशियार हैं, जिनके अंदर अच्छा इंटेलिजेंट है, जो सोचने और समझने की अच्छी ताकत रखते हैं, जिनके अंदर कुछ नियमों को पालन करने की समझ है, जो नियमों पर रहते हैं, जो कभी बंक नहीं मारते, जो हर पीरियड को अटेंड करते हैं, जो अपना होमवर्क करके लाते हैं, जो भी उनसे पूछा जाए उसका आंसर देते हैं, जो हमेशा अपना ध्यान पढ़ाई में लगाते हैं। ऐसे बच्चों का संग साथ करना चाहिए। हम अपने बच्चों को कहते हैं ठीक इसी प्रकार संघ की शरण है। संघ की शरण में 24 घंटे ध्यान, सत्संग, बुद्ध के उपदेश, गुरु की बताई हुई बातों पर चर्चा की जाती है। किस तरह से निर्वाण पथ पर आगे बढ़ा जाए, किस तरह से सत्य के पथ पर आगे बढ़ा जाए, किस तरह से अपने मन को करुणा और दया में लगाया जाए, किस तरह से अपने मन को निर्मल किया जाए, जिसको बुद्ध कहते हैं कि तुम सतत प्रयास करते रहो कि तुम योग्य सुपात्र बन सकोगे बुद्ध के वचनों को सुनकर। और बुद्ध के वचनों के योग्य सुपात्र बनते ही जब तुम निर्मल बनने लगोगे, जीवन को परिशुद्ध कर लोगे, तो फिर तुम्हें सत्य प्रकट हो जाएगा और कोई दूसरा उपाय भी नहीं। इसलिए संघ की शरण हमें लेनी होती है। इसलिए नहीं कि एकांत में परेशान हो रहे हैं, एकाकी जीवन में बहुत दुख मिल रहा है, तो कुछ न कुछ ऐसा काम कर लो कि अपने को बिजी रख सके। इससे संसार मिल जाएगा, इससे संसार में कुछ ध्यान बट जाएगा, लेकिन इससे दुख नहीं मिटेगा, इससे निर्वाण नहीं घटेगा, इससे इस भावलोक से मुक्ति नहीं मिलेगी, इससे इस संसार के सुख दुख से नहीं बचा जा सकता। संसार में दुख है, संसार में जन्म, जरा और मृत्यु आनी ही आनी है, इससे नहीं बचा जा सकता। और यह दुख झेलना ही होगा हर उस संसारी को जो इस संसार में आ गया है। बचने का सिर्फ एक मार्ग है जिसको बुद्ध पुरुषों ने हमें बताया कि किसी गुरु की शरण लो, उससे तकनीक लो, उससे दीक्षा लो, उससे शिक्षा लो, उससे उस मेथड को लो जिस मेथड के जरिए ध्यान घटित होता है। धम्म की शरण लो, यानी सत्य की शरण लो, सत्य पर ही टिक जाओ, असत्य और किसी भी प्रकार का अधर्म स्वीकार मत करो, मन को अधर्म में मत लगाओ। और संघ की शरण उन व्यक्तियों का साथ करो जो आपकी ही तरह सत्य के मार्ग पर चलने के इच्छुक हैं, चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में गहरे में मनन करने की आवश्यकता है, लागू करने की आवश्यकता है, उन पर चलने की आवश्यकता है। नमो बुद्धाय।